नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अध्याय 1 के महत्वपूर्ण प्रश्न, फिर अध्याय 2 के, फिर जो आपके फर्स्ट टर्म में है वो सभी चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके हम चलेंगे। तो बाकी चीजें मैं पहले भी बता चुका हूँ, बड़ी मुश्किल से मिला है, खरीदा मैंने इसे। तो चलिए स्टार्ट करते जल्दी से। तो क्वेश्चन फर्स्ट, यदि HCF 306 657 का 9 है, HCF 9 है, 306 और तथा 657 का एलसीएम ज्ञात करें। तो एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं आप लोगों को पता होगा। एलसीएम अगर आपको पता है तो आपको पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या और बटे में HCF यही होता है। तो यहाँ पे जो पहली संख्या है 306, पहले चल रहा है 306 और दूसरी संख्या है 657 और जो HCF दिया गया है वो 9 है। ठीक है, जब इसको हम काटेंगे पीटेंगे तो आपका आएगा 22,338। ठीक है, तो जिसका आंसर हो जाएगा 22,338। ये तो काटना पीटना तो आप लोगों को तो आता ही होगा, इतना तो आना भी चाहिए बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया आसानी से। ऑप्शन वाले हैं, इसी प्रकार से देख के चलना है। क्वेश्चन नंबर 2, देखो ये समझाने वाला क्वेश्चन है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए हैं, ऐसे अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान है कि a बराबर bq प्लस r की जहां। तो जैसे कि आपको पता सेम यही आपके बुक वाला है। जब मैं आप लोगों को प्रश्नावली 1.1 पढ़ा रहा था तभी मैंने चीजें समझाई थी, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास बुक है मैं ताकि आपको और अच्छे समझा सकूं और चीजें आप समझ सके। दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय संख्या a और q r विद्यमान है, a बराबर bq प्लस r। तो ये क्या होता है, जो रिमाइंडर होता है, जो शेष होता है वो 0 या 0 से बड़ा होता है, और लेकिन जिससे विभाजित करते हैं, जिससे भाग देते हैं, उससे हमेशा छोटा होता है। तो इसका आंसर ये वाला होगा। तो ये कहने का मतलब है जो आपका शेषफल होता है या तो वो 0 के बराबर होगा या तो 0 से बड़ा होगा, लेकिन जिससे हम भाग देते हैं, जो यहाँ पे संख्या होती है जैसे 8 होगी 9 होगी, यहाँ पे b है, लेकिन उससे हमेशा छोटा होता है। तो ये चीज बनती है। जो आपका प्रमेय है 1.1 है, तो इसका जो आंसर होगा r के बराबर है ये वाला और ये वाला ऑप्शन। लेकिन देखो ये इन दोनों में लगा रखा है, ये ऑप्शन गलत है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, बुक से भी समझा रहा हूं ताकि आपका रट्टा फिशन ना हो, ताकि आप चीजें समझ सके और ताकि आपको पेपर में कौन सी चीज वही मैं बात बता रहा हूं कि देख के कई सारी चीजें हमारे दिमाग में सेट हो जाती है। हमने वहां देखा था ये ऐसे ही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, संख्या जो p बटे q के रूप में लिखी जा सकती है जहां q इक्वल टू नॉट 0 एक परिमेय संख्या है। तो ये भी सिंपल है। तो जो होंगी पूर्णांक की संख्याएं होंगी, कौन सी पूर्णांक, p और q होगा पूर्णांक, तो इसका आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, देखो कई बार बच्चे ये क्वेश्चन करते समय गलत कर देते हैं, मतलब प्रश्न की बात कर रहा हूं मैं, नहीं वालों कई बार ढक लिया करो। अब देखो इसे ढकने के बाद क्या पता चलेगा, निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या कौन कौन सी, कई बार बच्चे नहीं वाला खोज के गलत आंसर मान रहे हैं। अगर आपका सही बैठ रहा है तो कोई बात नहीं, आप अपने हिसाब से। तो मैं ये देखो कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। तो शांत दशमलव प्रसार, हाँ परिमेय संख्या है। 17 अंक के बाद शांत, चाहे शांत हो, हाँ 17 अंक के बाद हो, चाहे 20 अंक के, चाहे 100 अंक के बाद, लेकिन शांत आ रही है तो संख्या शांत है। उसके बाद अशांत आवृत्ति, यह भी एक परिमेय संख्या है। अशांत अनावृत्ति, ये देखो अशांत आवृत्ति है ये, कि मतलब अशांत आवृत्ति का मतलब जैसे 2.333333 वही आया जा रहा है तो वो अशांत आवृत्ति हो जाएगी। लेकिन अशांत अनावृत्ति मतलब जो बदल बदल के बार बार आता है। ठीक, जैसे नीचे वाला अशांत आवृत्ति 2.333333 लगातार यही आ जा रहा है, तो अशांत अनावृत्ति। तो ये भी आपकी इसको हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। 2.3 को पर बार आपको याद होगा 10 से गुणा करते हैं x बराबर करके, तो ये भी आपकी शांत होगी। लेकिन ये अशांत अनावृत्ति मतलब 2.362875 ठीक है, डॉट 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 ऐसे बढ़ती चली जाती है। तो ये पूछा है परिमेय संख्या नहीं है, तो ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय संख्या नहीं है, तो ये वाली नहीं है। तो डी इसका आंसर हो जाएगा, फोर्थ का डी। क्वेश्चन नंबर 5, यदि a एक धनात्मक पूर्ण संख्या है तो यह 2 से भाग करने पर क्या शेष देगी। अब ध्यान से देखो, मैंने ये प्यारे बच्चों आपको पहले भी बताया था
अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी, इससे थोड़े समय पहले जो बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से मैं समझा रहा था, तो मैंने उसमें ये समझाया था। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपने देखी होगी तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसमें बोर्ड वाले, लेकिन फिर भी मैं यहाँ समझा देता हूँ। किसी भी संख्या का अगर 2 से भाग देते हैं, किसको क्या है, ए धनात्मक, अगर 2 से भाग देंगे तो शेष क्या बच सकता है, या तो शेष 0 आ सकता है या तो 1 आ सकता है। बस 0 या 1 ही बचेगा, 2 नहीं बचेगा। अगर 2 बचेगा तो 1 कम 2 बार करके वो शेष फिर 0 हो जाएगा। तो जो शेष बचेगा वो 0 या 1 बचेगा। हमेशा जिससे भाग देते हैं उससे हमेशा छोटा ही बचता है। इससे पहले वाली यही तो चीज थी, ये वाली, हमेशा शेषफल उससे छोटा ही बचेगा जिसे हम भाग देते हैं। तो 0 1, ठीक है, ये सही है। 0 1 2 2 तो बिल्कुल नहीं बचेगा। 1 या 2 बिल्कुल नहीं, कोई भी धनात्मक पूर्णांक, ये तो है नहीं, कुछ न कुछ बचेगा। तो ये गलत है, इसका ए बिल्कुल सही है। ठीक है, 5वें का ए। उम्मीद है आपको अच्छे से मैं समझा पा रहा हूँ। ठीक है, कोई अगर कमी लगती है तो प्लीज बच्चों कमेंट करके बताइए, ताकि उसे मैं इम्प्रूव कर सकूं। ठीक है, क्योंकि इतने दिनों के बाद में वीडियो बना रहा हूं तो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है मेरे को भी, लेकिन फिर भी आपके इतने प्यारे प्यारे कमेंट थे कि मैं उसको देखते हुए आप लोगों के लिए मैंने बुक खरीदी। हाँ, एक बच्चे ने पूछी कितने की मिली। ठीक है, तो ये देखो, ये रही यहाँ पे 160 रुपए की ली है। ठीक है, कुछ डिस्काउंट भी उसने दिया था मेरे को, तो 120-25 रुपए के आसपास पड़ गई थी। तो आप लोगों के लिए खरीदी, ताकि हिंदी, खासकर हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, उनके लिए नहीं मिलता, जहां देखो तहां इंग्लिश वाले हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं, उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ रही होगी जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 तरफ चलते हैं, इधर उधर की बातें बंद करते हैं। कुछ धनात्मक पूर्ण संख्या के लिए प्रत्येक सम धनात्मक संख्या होगी। धनात्मक पूर्ण संख्या के लिए प्रत्येक सम धनात्मक पूर्ण संख्या होगी। ये क्वेश्चन आपको पहले भी देखने के लिए मिल चुका होगा, तो एक बार दिखा दो। तो जो प्रश्नावली 1.1 है आपके पास, तो ये देखिए, दर्शाइए कि कोई धन विषम पूर्णांक, ये धन विषम पूर्णांक है आपका 6q+1 या 6q+3, 6q+5 के रूप में, जहां q एक पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक। लेकिन इसने क्या पूछा है, एक कुछ धनात्मक पूर्ण संख्या, और यहाँ पे पूर्ण संख्या भी बोल दी है उसने, संख्या है तो प्रत्येक सम, उसने विषम पूछा था, यहाँ पे सम धनात्मक होगी। अब किसी को भाग देंगे और वो संख्या आपकी धनात्मक पूर्ण संख्या भी होनी चाहिए, तो देखो 2 के रूप में तो होगा, और 2q या तो +0 हो, 2q+1 होगा, या 2q+2 होगा। ठीक है, तो 2 तो शेषफल कभी बचेगा नहीं, ये तो होगा नहीं, यही 2 ही कंडीशन बचेंगी इसकी। ठीक है, अब देखो 2q+0 अगर 1 ले लेते तो ये विषम में चला जाएगा, 2q+1 लेंगे तो ये विषम में चला जाएगा। लेकिन इसने क्या पूछा है, कोई सम होनी चाहिए। तो सम होने के लिए 2q+0, अगर 2q+0 करूं तो ये इसका मतलब 2q ही होता है, तो इसका जो आंसर होगा 2q ही होगा। आंसर क्या होगा, केवल सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। यदि एक परिमेय संख्या तथा b एक अपरिमेय संख्या हो तो इनका गुणनफल होगा। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, एक परिमेय संख्या का और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। एक मैं परिमेय संख्या लिख लेता हूँ, एक परिमेय संख्या 2/3 ले लेते हैं, एक अपरिमेय संख्या √2 ले लेता हूँ। अब इन पे आपस में क्या कह रहा है, इसका इनका गुणनफल क्या, गुणनफल मतलब गुणा ही होता है, बटे में 1 लगा सकता हूँ। करेंगे तो 2√2 बटे में 3 ही आएगा। तो जो भी आया ये भी रूट के साथ लगा हुआ है आपका, ये बाहर भी नहीं आएगा, तो ये भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या। यदि परिमेय संख्या और परिमेय संख्या का गुणनफल होता है तो वो आपका अपरिमेय संख्या होगी। एक अपरिमेय संख्या, 0 तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, भागफल भाग दिन गुणा करने पर कैसे होगा। ठीक है, तो एक अपरिमेय संख्या, क्वेश्चन नंबर 7 का एक अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। HCF तथा LCM 2 धनात्मक पूर्ण संख्याएं हैं, तब A और B का संबंध होगा। देखो, 2 आपके पास LCM और HCF दोनों ही है। मैंने यह चीज आपको पहले बताई थी, जैसे कि आपकी HCF गुणे में LCM इक्वल टू पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या। ये मैंने आपको, जब मैं अध्याय 1 पढ़ा रहा था तो मैंने उस टाइम पे ये चीजें मैंने आपको समझा रखी थी। तो HCF गुणे में LCM बराबर पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या। HCF LCM दोनों गुणा तो चल रहा है, ये तो होगा नहीं, बटे में है बराबर 1, ये कोई मतलब ही नहीं बनता है। A और B अपरिभाषित। अब देखो कई बच्चे यहाँ पे समझ जाएंगे मतलब नहीं समझ पाएंगे। A और B, कोई भी संख्या अगर मैं A गुणे B कर दूं तो इसका मतलब AB ही है। ठीक है, ये मत सोचना यार सर ने तो गुणा लगा रखा था, यहाँ पे गुणा नहीं है। अगर गुणा कोई भी निशान नहीं है तो बीच में गुणे का निशान ही माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8वें का जो आंसर होगा वो सी होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं।
यदि 0.9 के ऊपर बार को परिमेय संख्या के रूप में लिखे तो मान होगा। इसे मैंने काफी डिटेल में और अच्छे में समझाया था, और मैं आपके बुक में एक बार देख लेता हूँ। ये आपके बुक का क्वेश्चन है, मुझे याद आ रहा है ये आपके बुक का क्वेश्चन है। बुक मेरे पास है, मैं पेज पलट के एक बार अच्छे से देख लेता हूँ, ठीक है, आप लोगों के सामने। ठीक है, ये बुक का ही क्वेश्चन था प्यारे बच्चों, कई बार देख चुके हैं, इसे आने चाहिए। 2, ठीक, देखो वो वाला क्वेश्चन तो नहीं मिला, लेकिन दूसरा क्वेश्चन मिल गया। देखो मैंने सर्कल में IMP कर रखा था, इंपॉर्टेंट, HCF 306 657। देखो 306 657, देखो दूसरा संख्या वाली मिल गई ना, ठीक है, और वही वाली है, इसका यही आंसर पूछा है। तो प्यारे बच्चों देखो ये हमने पहले भी लगा चुके हैं, जब मैं समझा रहा तभी मैंने काफी अच्छे समझाया था। ठीक है, जो मैं खोज रहा था वो तो नहीं मिला, लेकिन दूसरा चीज मिल गई। चलो दिखाई दे रहा, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, तो लगाना शुरू करते हैं। तो x बराबर 0.9 के ऊपर बार, ठीक है, जितने ऊपर बार होते हैं उतने से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन सबसे पहले ये 0.9999 और डॉट 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 इसके आगे आ सकता है। आप इसे 3 बार 4 बार 5 बार कितनी बार लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। कितने ऊपर बार था, 1 के ऊपर ही बार था, तो इसमें भी 10 से गुणा कर देंगे, यहाँ पे भी 10 से मैं अपने मन से गुणा कर दूंगा, और यहाँ पे भी 10 से अपने मन से गुणा कर दूंगा। ये हो जाएगा 10x, और ये हो जाएगा 1 यहाँ आ जाएगा, तो ये 9.999, 3 9 आ जाएंगे, डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब 999 बढ़ते हुए जा रहा है। दोनों ये आपका हो जाएगा समीकरण नंबर नहीं, ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। तो यहाँ लिखूंगा समीकरण 1 - 2। देखो आपके ऑप्शन वाले हैं, तो आप जल्दी से इस प्रकार से कर सकते हैं, क्योंकि आपको स्टेप के नंबर नहीं मिलने, यहाँ पे आपको आंसर ऑप्शन वाले में से बताना है। समीकरण 1 समीकरण 2, समीकरण 1 ये है और समीकरण 2 आपके पास ये है, तो आपके मैंने उल्टा लिख 2 - 1 होना चाहिए मेरे बच्चों, 2 - 1। तो यहाँ पे 10x बराबर में 9.999, और इसमें से घटा देंगे कौन सा, x बराबर 0.9 के ऊपर बार है, तो 9 के ऊपर बार है, मतलब यही होगा, डॉट 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 डॉट, यहाँ पे भी डॉट 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 डॉट, ये भी, इसे घटाएंगे कितना आ जाएगा 9x, ठीक है, कितना आ जाएगा 9x। अब इसे करेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा आपका 9, ठीक है। अब घटाते हैं तो निशान भी बदलता है आपका, तो यहाँ पे अगर निशान बदल गया तो माइनस माइनस दोनों में माइनस माइनस काट देंगे। 9x बराबर में 9, और यहाँ पे x होता है उस पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 9/9 हो जाएगा, तो काट के बराबर में 1 आ जाएगा, तो भाग देने पर क्या आ जाएगा 1। तो ये प्यारे बच्चों हम पहले भी लगा चुके हैं। आप मेरे बोर्ड के जो मैंने क्वेश्चन करा रखे हैं अगर उसे देखोगे तो उसमें ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा। 9 की पावर 6 होता है, एक बार 9 की पावर जो होगा 6 मिल जाएगा, और 0.66666 करके इस प्रकार से आपका दे सकता है, ठीक है, इस प्रकार के भी क्वेश्चन हो सकते हैं। तो जो इसका आंसर होगा उसका आंसर होगा 1, इसका आंसर होगा 1। कि कोई ये सोच रहा हो तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। तो ठीक है, तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती है तो प्यारे बच्चों इसे अपलोड करने में दिक्कत आती है, क्योंकि मेरे पास जो वाईफाई मैंने निकलवा दिया है अपना, और मुझे काम करना पड़ता है मतलब मोबाइल के डेटा से, तो कई बार इतना डेटा इनफ होता नहीं है, और इसे अपलोड करने में भी काफी समय लग जाता है। जो वाईफाई था उसकी स्पीड काफी होती है, तो मैं कोशिश करूँ बस 10 सवाल कराऊंगा। तो प्यारे बच्चों वाईफाई काफी महंगा पड़ जाता है कई बार, ठीक है ना, क्योंकि मेरा ऑनलाइन काम ज्यादा नहीं होता, तो क्या करें, लेकिन आप लोगों के लिए फिर मैंने ये ले लिया था कि आप लोगों को अच्छे से समझा सकूं। कोई बात नहीं, फटाके पे आ जाते हैं। 2 तथा 3 के बीच एक अपरिमेय संख्या लिखिए। 2 तथा 3 के बीच एक अपरिमेय संख्या लिखिए। ये तो काफी इजी क्वेश्चन है, लेकिन साथ के साथ एक बोर्ड पेपर में जो क्वेश्चन आया था वो भी आपको समझाते हो, शायद चेंज करके आ जाए, ठीक है। जैसे गणित का है ये पेपर 7/3/2019 का पेपर है, ठीक है, 2019 में जो पेपर हुआ था इसी प्रकार का एक क्वेश्चन आया था, उसे एक बार देख लेते हैं। तो पेपर 7/3/2019 को हुआ था। मैं कोशिश करता हूँ आपको ऐसे समझाऊं ताकि बोर्ड से संबंधित सारी चीजें होनी चाहिए, ठीक है, ताकि आप ऐसे वैसे ना पढ़े, बस तुक्के वाली बात ना रहे, ठीक है। तो एक बार मुझे दिख जाने तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये देखो, √2 तथा √3 के बीच में स्थित एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। वजह पता है, रूट को हिंदी में करड़ी बोलते हैं। करड़ी 2 तथा करड़ी 3 के बीच में स्थित एक परिमेय संख्या बताइए। परिमेय संख्या याद रखना, और यहाँ पे √2 तथा रूट नहीं है, यहाँ पे 2 तथा 3 के बीच अपरिमेय संख्या बताइए। आपका इस प्रकार से पूछ सकता है, और आपका इस प्रकार से पूछ सकता है। अगर इसका आपका आंसर देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, मैंने 7/3/2019 तो इस वाले सेक्शन में मैंने समझा रखा है, ठीक है। तो आप जाके अच्छे से देख लीजिएगा। तो 2 और 3 के बीच में अपरिमेय संख्या। अब देखो अपरिमेय संख्या किसी कहते हैं 2.3
4 5 6 8 9 3 7 जो बढ़ती चली जाती लगाते जो रुकती नहीं है, वो आपकी अपरिमेय संख्या बढ़ती चली जाती है, रुकती नहीं है। ठीक है, अब कह रहा है 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में आपको परिमेय संख्या बतानी है, अपरिमेय संख्या बतानी है, एक अपरिमेय संख्या। 2 और 3 के देखो 2.3 लिखो, चाहे 2.4 लिखो, चाहे 2.5, कुछ भी, ये 2 के बाद की संख्या है। मतलब समझो, अगर 2.5 ले लेता हूं अच्छी बात है, चलो 2.5 ले, 2.5 ये 2.5 हो जाएगा आपका। ये 2 के बाद की है लेकिन 3 से पहले की है, 2 के बाद है लेकिन 3 से पहले है, तो इसका मतलब ये इन दोनों के बीच की संख्या है। तो मैं इसे अपरिमेय संख्या लिखनी है तो मैं 0 5 0 0 5, 3 बार 0 5, 4 बार 0 फिर 5 ... ये आपकी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन में देखना है इस प्रकार का ऑप्शन कहीं पे है कि नहीं है, क्योंकि अपने हिसाब से हमें लिखना था, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है अपने हिसाब से लिखे, तो मैंने अपने हिसाब से, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन बताना है। देखो ये आपकी परिमेय संख्या, ये आपकी परिमेय संख्या है, बट्टे में 2 लगा के परिमेय संख्या बन सकते हैं। बच्चे कहेंगे यहाँ पे भी तो परिमेय संख्या हो सकती है, लेकिन मैंने बच्चे से आगे बढ़ा रखा है, तो ये अपरिमेय संख्या है और ये बढ़ते जा रही ... ये अपरिमेय है, तो ये आपकी परिमेय संख्या ये भी नहीं होगी। दशमलव के बाद रुक गया है, ये भी परिमेय संख्या होगी। बार लगा हुआ इसे भी परिमेय संख्या हो, ये भी है, और ये भी रुक गया दशमलव के बाद, ये भी परिमेय संख्या है। ये तो चारों ऑप्शन कट गए, इसके 1 2 4 ऑप्शन कट गए। तो देखो ये भी है, क्योंकि इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, 10 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा। दशमलव शांत है, यहाँ पे भी शांत है, तो ये लगता है ऑप्शन गड़बड़ है प्यारे बच्चों, ऑप्शन ये गड़बड़ है। या तो इसमें ... होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं ... मेरे ख्याल से यही बढ़ती हुई जा रहा है, इसी में ... होना चाहिए था। लेकिन देखो बच्चों, जब तक ... नहीं है वो आंसर नहीं माना जाएगा। तो मैं 4 ऑप्शन गलत कर रहा हूँ। तो अगर इस प्रकार क्वेश्चन आया तो मैं बता रहा हूँ, अपरिमेय संख्या होगी तो ... बच्चे आगे वो बढ़ता हुआ होगा। अगर वो डॉट खत्म हो जाता है वो तो परिमेय संख्या, उसे फिर p/q के रूप में लिख सकते हैं। जो p/q के रूप में लिखेंगे तो परिमेय संख्या होगी, ना कि अपरिमेय संख्या। तो देख लो, 10 क्वेश्चन कराने में 10-16 मिनट लग गए प्यारे बच्चों। ठीक है, वीडियो अपलोड करने में थोड़ा समय लगेगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों की बताइए, ताकि पढ़ाई की वीडियो है, नाच गाने की तो नहीं है कि सब लोग देखेंगे, पढ़ने वाले बच्चे इसे देखते हैं। तो उम्मीद है आप लोग होशियार और समझदार सब है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिए, मोटिवेशन मिलता है, और आपके कमेंट पढ़ के ही तो मैं दोबारा से आया था। और ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को और अच्छा करूंगा और अच्छा कराऊंगा। मैं CBSE क्लास देखने के लिए धन्यवाद। मैं देखो सब भूल गया अपने। मेरी इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।